नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी मगर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। राना सना ने वाज़ेह कर दिया। सदर जरदारी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा सेटअप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकता। एहसान इकबाल बोले कि मतलूबा तादाद हुई तो पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी करेगी। कमर जमान कायरा ने कहा कि चाहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत बनाएं। वज़ीर आज़म का फैसला मुशावरत से होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कानून साज असेंबली तहलील न करने का इंदिया। अनवारुल हक ने कहा कि जिस घर में पैदा हुआ उसे आग नहीं लगा सकता, जिसके पास नंबर पूरे हैं वो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते। वाहिद वज़ीर आज़म हूँ जिसने खजाना भरा, खाली नहीं किया। बिहाड़ी में जानवरों का मुज़र्र सेहत गोश्त फरोख्त करने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। स्पेशल ब्रांच और फूड अथॉरिटी ने 10 मन गोश्त बरामद कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान नाकिस गोश्त होटल्स, शौरमा, बर्गर और टिक्का शॉप्स को सप्लाई करते थे। और जामशोरों में वबाई अमराज फूट पड़े। गोट फैज मोहम्मद बरफत में दर्जनों अफराद गैस्ट्रो और डायरिया का शिकार। गुज़िश्ता हफ्ते बच्चे समेत 9 अमवात हो चुकी। महकमा सेहत के मुताबिक आलूदा पानी से वबाई अमराज फैले। इस्तांबुल मुज़ाकरात का तीसरा दिन। पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ पर कायम। अफगान सरजमीन से जारी दहशतगर्दी की रोकथाम का मुतालबा। किसी भी मिस एडवेंचर का मुनासिब जवाब देने का ऐलान। कौमी मुफादात हर सूरत मुकद्दम रखने का अज़्म। अफगान तालिबान की दीगर ममालिक को मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में शामिल करने की तजवीज़। CIA पुलिस की हिरासत में नौजवान कैसे मरा। 6 मुल्जिमान में से सिर्फ 2 हिरासत में, बाकी 4 आज़ाद। ज़ियाउल हसन लंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में केस पर गुफ्तगू से गुरेज। वाक़े में मुलविस ASI समेत 2 अहलकारों का 1 रोज़ा रिमांड। इरफान के अहले खाना दादरसी के मुंतज़िर। SP अदील अकबर ने अपने हाथों जिंदगी का खात्मा किया। पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अदील अकबर तरक्की ना मिलने पर दिल बर्दाश्त था। अदील अकबर के डॉक्टर के मुताबिक अदील तातीलात ना मिलने और दीगर मामलात पर जहनी कर्ब का शिकार थे। कई बार खुदकुशी का इरादा भी जाहिर किया, जिस पर डॉक्टर्स ने अहले खाना को ब्लेड्स और असले से दूर रखने की हिदायत की थी। ड्राइवर और गनमैन के बयानात भी कलमबंद। बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी। SHO समेत 3 अफराद शहीद, 8 जख्मी हुए। 2 दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल। बोलान की तहसील भाग में थानों और बैंक पर हमला। SHO लुत्फ खोसा और कांस्टेबल अजीम खोसा शहीद। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द भी मारे गए। केच में डेप्यूटी कमिश्नर बशीर रिमोट कंट्रोल बम हमले में महफूज। 7 अहलकार और 1 शहरी जख्मी हुआ। स्वाबी में फायरिंग से स्कूल टीचर जा बहाल। चमन के रास्ते अफगान महाजरीन की वापसी जारी। 15,14,000 से ज़ायद अफगान महाजरीन को वापस भेजा जा चुका। पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगानों को रिहाइश, रोजगार और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। कराची में फ़िरका वाराना कत्ल में मुलविस जनाबियों और लश्कर सारुल्लाह तंजीमों के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्जिमान बैरून मुल्क से हिदायत लेते थे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के मुताबिक मुल्जिमान आला तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता हैं। बताया गया कि सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर के कातिल भी गिरफ्तार कर लिए गए। पेशावर में मां बेटे के कत्ल का बदला लेने पिस्तौल के साथ अदालत पहुंच गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के गेट पर मामूर सिक्योरिटी अमले ने खातून और उसके खावंद को गिरफ्तार करके पिस्तौल कब्जे में ले लिया। खातून के बेटे को 2 साल पहले कत्ल किया गया था। मुल्जिम इजहार की आज अदालत में पेशी थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र के बाद उर्दन का सरकारी दौरा। शाह अब्दुल्ला दोयम से मुलाकात में बरादराना ताल्लुकात की मजीद मजबूती के अज़्म का अदा। उर्दन के फरमारवा ने पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। फील्ड मार्शल को जनरल हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ से भी मुलाकात।
आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की तैयारियां मुकम्मल। पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद पर अरकान के दस्तखत करा लिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के आज मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। नए मुजव्वज़ा सेटअप में नून लीग के किरदार से मुतालिक ऐवान सदर में अहम बैठक। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान इस्लामाबाद में अहम मुलाकात। 1.5 घंटे मुलाकात में मुल्की और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। चेयरमैन पीपी ऐवान सदर पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा लीगी वफ़द से मुलाकात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के मामले पर गुफ्तगू होगी। पहली बार 65,000 आइमा मसाजिद के लिए वजीफे का फैसला। मस्जिदों की तामीर और मुरम्मत सालाना तरक्याती मंसूबों में शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। सूबे में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का भी फैसला हो गया। पंजाब में ज़रूरी तरक्की के लिए इक़दाम। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं किसानों को जदीद आलात फराम किए हैं, इससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी। हुकूमत ने स्मॉग के खात्मे के लिए भी ठोस इक़दाम किए हैं। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी में इस्तेमाल रोकने के मुतालबे पर कायम है। कहा कि किसी भी मिस एडवेंचर का मुनासिब जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। कौमी मफादात का हर हाल में दिफा किया जाएगा। अफगान तालिबान की दीगर ममालिक को मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में शामिल करने की तजवीज़। पाकिस्तान ने भारत से मिलने वाली फ़िज़ाई हुदूद बंद करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के नोटम के मुताबिक कुछ फ़िज़ाई रास्तों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। रूट्स 28 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे से 29 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक बंद रहेंगे। पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान से ताल्लुकात के फ़रोग़ के नए मौक़े देख रहा है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं मुश्तरका मफादात में शराकतदारी बढ़ाने के ख्वाहां हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात का भारत के साथ ताल्लुकात से कोई लेना देना नहीं। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी देने का ऐलान। सऊदी ऑयल फैसिलिटी की मालियत 290 अरब रुपए के मुसावी होगी। सऊदी अरब $5 अरब के डिपॉजिट भी रोल ओवर करेगा। पहली बार 65,000 आइमा मसाजिद के लिए वजीफे का फैसला। मस्जिदों की तामीर और मुरम्मत सालाना तरक्याती मंसूबों में शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। सूबे में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का भी फैसला हो गया। पंजाब में ज़रूरी तरक्की के लिए इक़दाम। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं किसानों को जदीद आलात फराहम किए हैं, इससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी। हुकूमत ने स्मॉग के खात्मे के लिए भी ठोस इक़दाम किए हैं। शरह सूद 11% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। सदर FPCCI ने फैसला समझती बालादर करार दे दिया। आतिफ इकराम कहते हैं कि महंगाई के तनासुब से शरह सूद 6 से 7% होनी चाहिए। इस्लामाबाद के SP अदील अकबर ने खुदकुशी की। कमेटी ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। ड्राइवर और गनमैन के बयानात कलमबंद। डॉक्टर का कहना है कि अदील अकबर जहनी दबाव का शिकार और तरक्की न मिलने पर मायूस थे। कई बार खुदकुशी करने का ख्याल जाहिर किया। पुलिस हिरासत में इरफान हलाकत केस की समाअत। पुलिस 4 पेटी भाइयों को गिरफ्तार करने में नाकाम। ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ कराची की अदालत में पेश। 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। करक के इलाके जराखेल में फायरिंग, 2 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक तकरार पर वाकया पेश आया। बाजोड़ खार बाजार में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग से 6 लोग जख्मी हो गए, 4 राहगीर शामिल। ताजरों ने बाजार बंद कर दिया। लाहौर नवाब टाउन पुलिस की जेर हिरासत। मुलजिम हलाक। तबीयत खराब होने पर हमजा को जना अस्पताल ले जाया गया मगर जाबर ना हो सका। हुकाम ने तहकीकात की हिदायत कर दी। चोंग में शोहर ने बीवी को छुरी के वार से कत्ल कर दिया, मुलजिम फरार। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में यौम स्याह। पाकिस्तान में 1 मिनट की खामोशी। कई शहरों में रैलियां निकाली गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आलमी बरादरी से कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और भारत को जवाबदेह ठहराया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मसला कश्मीर हल किए बगैर अमन नहीं हो सकता।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक और जबान राइट कर दी गई। गजरी जबान में भी बातचीत की इजाजत होगी। तादाद 6 हो गई। उर्दू, अंग्रेजी, पश्तो, हिंदको, सराइकी में भी कार्रवाई होती है। इजराइल ने गजा में धमाका खेज मवाद भिजवा दिया। बारूदी सुरंगों के धमाके में 53 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। दूसरी जानिब 13 इजरायली यरगमालों की लाशों की तलाश जारी। मिस्र और रेड क्रॉस भी शरीक। गजा में गोलियां चलाते रहेंगे, बमबारी भी अपनी मर्जी से करेंगे, किसी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं। फलस्तीनियों के खून के प्यासे नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहा कि गजा में आलमी फौज की तैनाती का फैसला इजराइल ही करेगा। उर्दू ने गजा में फौज भेजने से इनकार कर दिया। शाह अब्दुल्ला गजा में आतिफ से ताकत से अमन का नफाज मुस्तरद कर दिया गया। BBC को इंटरव्यू में कहा कि अमन के लिए मकामी पुलिस की मदद की जाए, खुद बंदूक लेकर गश्त करने की जरूरत नहीं। मसला हल ना किया तो सबका नुकसान होगा। चीन पर 100% महसूलात का खतरा खत्म। अमरीका और चीन ने तिजारती मुआहदे के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बीजिंग नायाब मादनियात का लाइसेंसिंग निज़ाम 1 साल के लिए मौखर करेगा। दोनों ममालिक के सुदूर रवा हफ्ते मुआहदे का फैसला करेंगे। समुद्री तूफान मलेशिया क्यूबा से अमरीका की जानिब बढ़ने लगा। अमरीकी हैरिकेन सेंटर के मुताबिक कैटेगरी 5 के तूफान से जमैका, हैटी और डोमिनिकन रिपब्लिक में मौसलाधार बारिशों और लैंडस्लाइडिंग का खतरा है, जबकि समंदर की सतह 9 से 13 फुट तक बुलंदी हो सकती है। पेरिस के मशहूर लॉव म्यूजियम से शाही जेवरात की चोरी के इल्जाम में 2 मुलजमान गिरफ्तार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजमान मुल्क से फरार होने की कोशिश में पकड़े गए। दोनों की उम्रें 30 से 40 साल के दरमियान हैं। गुज़िश्ता दिनों मुलजमान दिन दिहाड़े क्रेन की मदद से अजायब घर में दाखिल होकर 8 कीमती जेवरात चुराए थे। पाक जनूबी अफ्रीका पहला T20 कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ियों को इस्लामाबाद में फोटोशूट। छाती के सरतान से आगाही के लिए कौमी क्रिकेटर्स पहले T20 में पिंक किट पहनकर इन एक्शन होंगे। भारत में खवातीन के साथ हिरासानी पर एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ऑस्ट्रेलियाई वुमेन क्रिकेटर को अंदौर में हिरासत किया गया। बीजेपी वजीर कैलाश विजय ने मुतासरा खवातीन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा कि बगैर इत्तला बाहर जाना गलती थी। कांग्रेस रहनुमा अरुण यादव ने कैलाश विजय के बयान को घटिया करार दे दिया। भारतीय वनडे के नायब कप्तान शरियाज अय्यर सिडनी के अस्पताल में ICU में ज़ेर इलाज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे में कैच लेने के बाद पसलियों में चोट आई। अंदरूनी ब्लीडिंग की वजह से इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल करना पड़ा। वियना ओपन टेनिस का टाइटल इटली के यानिक सिनर ने अपने नाम कर लिया। टॉप सेट ने फाइनल में पहला सेट हारने के बाद शानदार कमबैक किया। जर्मनी के ज़ेवरेव को 3 सेट्स के मुकाबले में शिकस्त दी। यूनान में दुश्वार गुजार पहाड़ी ट्रैक पर हिला ऑस्ट्रेलियाई राइडर्स ने 24 घंटे में 700 किलोमीटर से जायद का फासला तय किया। धुंध के बायस मुश्किलात भी पेश आईं। मकामी राइडर बॉट क्रोस ने कामयाबी हासिल की। Your Miss USA 2025, Nebraska. Miss USA. मिस अमेरिका का ताज 22 साला ऑडी एक्रेट के सर सज गया। मुकाबला हुस्न में अमेरिका भर से 50 मॉडल्स ने हिस्सा लिया। अमेरिकी हसीना 21 नवंबर को मिस यूनिवर्स मुकाबले में शिरकत करेंगी। मैक्सिको में भूत, चुड़ैलें और मुर्दे निकल आए। सड़कों पर खूब ढोल पीटा, चुड़ैलों ने रक्स किया। डे ऑफ द डेड की तकरीबात जारी।